ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो में तुलसी जी की विवाह की महिमा को सुनेंगे कि किस तरीके से तुलसी जी का विवाह किया जाता है और कब करना चाहिए। देव उठनी एकादशी या द्वादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। जो लोग तुलसी जी का विवाह करवाते हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। जिन युवक और युवती की विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो उन्हें तुलसी जी के विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा करने से उनका विवाह शीघ्र और सफलतापूर्वक हो जाता है। जो लोग एकादशी और द्वादशी पर तुलसी जी का विवाह नहीं करवा पाते हैं, ऐसी मान्यता है कि वह एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की सुबह से शाम तक राहु काल को छोड़कर कभी भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी जी का पौधा दान भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास में घर में पहले से तुलसी जी का पौधा है तो आप उनसे भी शालिग्राम जी का विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके पास में घर पर शालिग्राम जी हैं तो आप उनसे तुलसी जी का विवाह करवा दें, वरना आप किसी मंदिर से शालिग्राम जी ला करके विवाह करवा सकते हैं। उसके बाद आप वापस मंदिर में शालिग्राम जी को रख कर आ सकते हैं। शालिग्राम जी काले पत्थर के रूप में होते हैं। इनकी पूजा के नियम बहुत कठिन होते हैं, इसलिए घर में इनकी पूजा संभव होना मुश्किल है। लेकिन जो नियम पूर्वक इनका पूजन करते हैं उनके घर में धन वैभव और धन के भंडार भरे रहते हैं। लेकिन जिनके पास शालिग्राम जी ना हो तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति या प्रतिमा लेकर भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। लेकिन विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तुलसी जी के पौधे का विवाह किया है, आप उसे चाहें तो घर में रख सकते हैं और चाहें तो आप उसे दान भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी मंदिर, नदी या तालाब के पास इस पौधे को लगा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह करवाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है। अविवाहित लड़की और लड़कों को अच्छा जीवन साथी मिलता है, और जिनके घरों में बेटियां नहीं होती उन्हें कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। कन्यादान जो हिंदू धर्म में महादान माना जाता है, इसलिए जो निसंतान दंपति हैं वे तुलसी जी का कन्यादान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जिनकी सबसे पहले विनती सुनते हैं वह है तुलसी जी, इसलिए तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप विवाह नहीं करते हैं तो भी तुलसी जी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोग मंडप सजा करके, लहंगा चुनरी उड़ा पहना करके तुलसी जी का पूजन करते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो उसी भाव से आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी के जीवन में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है, चाहे कुंडली दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो। उनको दूर करने के लिए कार्तिक एकादशी पर तुलसी जी का विवाह या पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस दंपति के जीवन में निसंतान या संतान का सुख नहीं है, वे तुलसी विवाह करवा करके संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस बार साल 2024 में द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर होगा, जो अगले दिन 13 नवंबर दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण तुलसी जी का विवाह 13 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी जी के विवाह में सभी घर परिवार के सदस्य कार्ड बांट करके उन्हें आमंत्रित करके पूरी विधि विधान गाजे बाजे के साथ गीत भजन करते हुए तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी तुलसी जी के विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री नारायण दोस्तों।